अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ डाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। रमज़ान अल मुबारक में हुकूमत पंजाब की जानिब से शहरियों को रिलीफ देने के लिए ये कहा गया कि शहर में जो सहूलत रमज़ान बाज़ार हैं वो कायम किए जाएंगे और चीनी पर सब्सिडी दी जाएगी और चीनी के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पॉइंट्स कायम किए जाएंगे जहाँ पर 130 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से शहरियों को चीनी दी जाएगी। एक पॉइंट जो कायम किया गया शमशाबाद में, वहाँ पे हम मौजूद हैं। ये उसके मनाजिर हैं। ये इस वक्त ये पॉइंट सहूलत रमज़ान बाज़ार, चीनी 130 रुपये किलो, लेकिन चीनी देने के लिए यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ज़रूर उनसे बात करते हैं। भाई कैसे हैं? खैर से यहाँ बैठे हैं? सर चीनी लेने के लिए आए थे तो छाँव दे के बैठ गए? छाँव दे के बैठ गए। चीनी वाला तो नहीं है यहाँ पे? चीनी नहीं है, बस जो सफारशी आते हैं उनको मिल जाती है। यहाँ तो कोई बंदे ही नहीं है ना, कुछ साल का वो फौत की हो गई है, सारा कुछ उठा गया, ये खत्म हो गई। आप भी ऐसे ही बैठे? बिल्कुल ऐसे जी, चीनी लेने आए थे। हाँ, 130 रुपए मिल रही है यहाँ पे, सुना था। हाँ। बाहर 160 है, लेकिन यहाँ पे दे नहीं रहे। सिर्फ ठंडी कुर्सियों के अलावा कुछ नहीं है? सुनहरे ख्वाबों के अलावा कुछ भी नहीं है। ख्वाब मरियम बहुत नवाज अच्छे हैं, साहबा की तस्वीर इतनी बड़ी लगी हुई है सामने, वो प्यारी लगी हुई है और कुछ भी नहीं है। और कुछ नहीं है यहाँ पे। भाई आप सुने, आप क्या करने आए यहाँ पे? यहाँ पे हम कुर्सी आए जरा दिखाएं, आए मेरे साथ तो चलें। यहाँ पे आए जरा, कमाल आपकी साइड पे आए। ये आपके लिए लगाया गया क्या, चीनी का पॉइंट 130 रुपए किलो मिलनी है आपको। हाँ। बाजार में तो 170 रुपए किलो है चीनी। 170, लेकिन यहाँ पे कोई है नहीं ना। है नहीं ना, यहाँ पे है नहीं, सिर्फ कुर्सी नजर आ रही है। कुर्सियाँ नजर आ रही हैं? हाँ जी। आपको किसी ने बताया नहीं कि यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है? मैंने तो आज ही देखा। आज देखा आपने कहा चलो चीनी लेते जाऊँ, हाँ जी, लेकिन आगे कुछ नहीं है। हाँ। ठीक है, आप बताइए आप क्या करने आए यहाँ पे? चीनी लेने आए? तो मिली? नहीं, आज तो नहीं मिली। क्या कहते हैं? कोई मिला भी नहीं है इधर चीनी। ऐसे ही जब आप आए तो ये सामने खाली कुर्सियाँ और खाली मेज से हाँ जी। देख के गुस्सा तो आएगा, देख के अजीब तो लगा होगा कि भाई यार हम काम छोड़ के आए चीनी लेने के लिए, आगे कोई बंदे नहीं है। कोई नहीं है। हाँ, आप बताइएगा कैसा महसूस हुआ? महसूस इस तरीके हुआ है कि 4 दिन हो गए हैं हाँ, ये लगाया हुआ है। दूसरा दिन है माशाल्लाह, माह रमज़ान की वजह से हम आते हैं, चक्कर लगाते हैं ना, MD चौक वाले स्टॉल पे है ना, इस साइड पे। तो कहने का मकसद ये 130 रुपये लगाया हुआ है, बाहर 160 रुपये है। यहाँ आते हैं, पानी वगैरह कुछ भी नहीं है, गर्मी में खड़े होकर पानी तो है। छोड़े, यहाँ पे आए आपको स्टॉल दिखाता हूँ। चीनी के लिए आए थे ना, चले आपको दिखाते हैं। ये वैसे हैरत की बात है कि ये स्टॉल लगाया गया है। हंसी, ये शर्मिंदगी वाली हंसी होनी चाहिए इंतजामिया के लिए कि भाई आप लोगों ने इतना पॉइंट बना लिया, लेकिन यहाँ पे बंदे ना बंदे की ज़ात है। अब आम आ रही है, देख रही है। MD चौक भी ऐसे ही हाल है। MD चौक पे भी यही हाल है, ना बंदा ना बंदे की ज़ात है, सिर्फ ये कनाते में। हम वहाँ भी जाके दिखाएंगे, लेकिन ये बोर्ड लगा हुआ है मरियम नवाज साहबा का। ये मरियम नवाज साहब के पता नहीं 130 रुपये की चीनी कौन से इलाके में चला रही है, हमें तो पता ही नहीं है। 2 जगहों पे, ये शमशाबाद है और उधर MD चौक पे कुछ भी नहीं मिला। पेट्रोल ही लग गया, गरीब बंदे कहाँ जाएँ। मरियम नवाज से कहते हैं, मरियम नवाज साहबा की तस्वीर लगी हुई है और इस पर लिखा हुआ है सहूलत रमज़ान बाज़ार, चीनी का 130 रुपये पॉइंट, लेकिन यहाँ पे है कोई नहीं। ये पूरा स्टॉल दिखाएं भाई, कोई नहीं है। आपका कितना पेट्रोल लगे यहाँ पे आने के लिए? ये 150 रुपये का पेट्रोल मैं आने जाने का डलवाता हूँ। आपने कहा कि 150 रुपये लग जाएगा। खैर चीनी सस्ती मिल जाएगी। सस्ती मिल जाएगी, बाहर 160 रुपये। लेकिन मरियम नवाज की तस्वीर के अलावा कुछ नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है, ना स्टॉक है, ना कोई लेना ना देना। सुबह आते हैं 9 बजे, 1 बजे तक खड़े रह गए, इंतजार कर आगे चले गए। गरीब बंदा कहाँ से पूरी, गरीब बंदा कहाँ से? हम शायद दिखाएं, शायद कुछ चीनी का कुछ दाना मिल जाए हमें भी। ये पूरा पॉइंट है ये, और यहाँ पर इंतजाम इतना एहतमाम किया हुआ है। ये कुर्सियाँ लगाई हैं कि यहाँ पे बैठेंगे चीनी भाई देने वाले भाई। ये टेबल लगाया कि यहाँ पे लोग, ये काउंटर बनाए कि लोग आएंगे और यहाँ पर लाइन लगेगी और लोगों का ID कार्ड लिखा जाएगा, उसके बाद जाकर उनको चीनी दी जाएगी और उसके बाद ये सारा कुछ देखें। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, चीनी तो नहीं है, ना चीनी देने वाले लोग मौजूद हैं, कोई स्टाफ मौजूद नहीं है। ये सारा एहतमाम यहाँ पे किया गया है और पता नहीं यहाँ पर क्यों किया गया है, समझ इस बात की नहीं आ रही। और शहरी भी बहुत कंफ्यूज हैं। वो कहते हैं कि यार हम तो 150 रुपये लगा के आए पेट्रोल भरने के लिए, और अभी मेरे ख्याल में ये कुछ तरपालें वगैरह यहाँ पे मौजूद हैं, दरिया वगैरह, जो लगता है ये सामान क्लोज़ करने का इनका इरादा है। ये क्लोज़ कर ली गई हैं, ये तरपालें देख रहे हैं। लगता है ऐसा है कि ये शायद हमें स्टॉल नज़र ही ना आए, क्योंकि यहाँ पे अभी स्टाफ तो मौजूद नहीं है। तरपालें वगैरह क्लोज़ कर लिए हैं, कुर्सियाँ मौजूद हैं। हम ज़रा आपको मज़ीद पॉइंट्स पे लेके जाएंगे, हमारे साथ रहेगा। जी नाज़रीन, जिससे हमने आपको शमशाबाद पॉइंट की सूरत-ए-हाल दिखाई, अब हम एक और पॉइंट पे पहुँचे हैं। ये MDA चौक के पास आर्ट्स काउंसिल पार्क के बिल्कुल सामने लगाया गया पॉइंट। यहाँ भी वही मनाज़िर हैं, सिर्फ यहाँ एक चीज़ की कमी है
कि यहाँ पर मरियम नवाज साहबा का बोर्ड मौजूद नहीं है, वरना पूरा स्टॉल मौजूद है। कुर्सियाँ यहाँ पे लगाई गई हैं, कनातें लगाई गई हैं और उसके साथ साथ ये जो एंट्री पॉइंट्स हैं यहाँ भी कायम किए गए हैं। आज 2 रमज़ान मुबारक है और आप अंदाज़ा लगा लें कि इंतज़ामिया ने कहा था कि रमज़ान मुबारक से पहले हम बाज़ार फंक्शन कर देंगे। ये रमज़ान बाज़ार फंक्शन किए गए हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, खाली ये यहाँ पर सिर्फ एक बोर्ड मौजूद है। वाह, जो चीज़ हम कहते वो नहीं है। यहाँ पे सहूलत रमज़ान बाज़ार का जो बोर्ड है, चीनी 130 रुपए किलो, मरियम नवाज़ साहबा की पिक्चर भी यहाँ पे लगी हुई है और वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत पर यह रमज़ान बाज़ार कायम किया गया है और यहाँ पर मज़ीद कुछ भी नहीं है। हम ज़रा आपको मज़ीद दिखाते हैं। जी यहाँ पर बोर्ड वगैरह, बैनर वगैरह यहाँ पे लगे हुए हैं जिसमें वज़ीर पंजाब का जिक्र है और ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर बैठ कर लोगों को चीनी दी जानी थी, लेकिन ये बिल्कुल ही खाली है और यहाँ पर कोई नहीं है। हालांकि इंतज़ामिया का ये दावा है कि मुल्तान में 11 मकामात पर ये पॉइंट्स इस्टेब्लिश किए गए हैं। हम अभी तक 2 मकामात पर गए हैं और 2 जगहों पर ये सूरत हाल थी। हम मज़ीद जगहों पर भी जाएंगे और वहाँ भी आपको जाकर ये मनाज़िर दिखाएंगे कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। ज़रा हम कोशिश करते हैं कि पब्लिक से भी बात कर लें और अगर कोई लोग हमें मिल जाएँ, क्योंकि जब भी हम पहुँचते हैं तो 1-2 जो लोग मौजूद होते हैं वो हमें देख के भाग जाते हैं और क्योंकि है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो वो ये शायद कहते हैं कि शायद हमारे ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरी ना लग जाए, इस वजह से वो ये सारा ग्राउंड ही खाली कर देते हैं। एक सिविल डिफेंस का यहाँ पे एहलकार मौजूद है, मैं ज़रा कोशिश करूँगा उससे जाके बात कर सकूँ और उससे जानूँ कि यहाँ पर क्या हुआ है। भाईजान, यहाँ पर क्या सूरत हाल है? कोई आया नहीं है आज? क्या हुआ था आज यहाँ पे? तो कोई भी नहीं आया, सामान वगैरह भी नहीं आया। कल आया था? नहीं, कल भी नहीं। परसों आया था? नहीं, ये कब से लगा हुआ है पॉइंट? ये बाबा जी को पता हो। चाचा, कितने दिन हो गए पॉइंट लगाया है? दूजा दिन है। दूजा तुझे कोई चीनी वगैरह नहीं आई? नहीं, चीनी नहीं है याली तो नहीं, बस ऐसे लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है। कोई इंतजामिया के एहलकार, बस ये एक स्टाफ वाला? बस चीनी तंबू था को आखने ला देवा था, ला देता है तंबू बाहर, सब यो पता था को वालदा पता कोई नहीं। कोई वो आप सिर्फ टेंट लगाने आए? हाँ, टेंट लगाना। कोई ना चीनी आई, कोई ना सामान आया, कुछ भी नहीं आया? नहीं नहीं, चीनी कोई नहीं आई। कहते हैं कि हमें कहा कहते हैं टेंट लगा दें, हमने लगा दी है क्योंकि हम वेंडर हैं और बाकी कोई सामान लेके नहीं आया। अब अंदाज़ा लगा लीजिए मिसमैनेजमेंट की इंतहा है कि हुकूमत ने कहा है कि शहरियों को चीनी पर रिलीफ दिया जाएगा और चीनी पर ये रिलीफ दिया गया है। आप अंदाज़ा लगा लें चीनी पर जो रिलीफ दिया गया है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। हम ज़रा आपको मज़ीद भी इलाकों में जाकर सूरत हाल दिखाएंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिससे हमने आपको बताया कि आज हम अपने प्रोग्राम में बात करें कि रमज़ान बाज़ारों के हवाले से, सहूलत रमज़ान बाज़ारों के हवाले से 2 पॉइंट्स पर हम आपको लेके गए। MD चौक पे शमशाबाद में, वहाँ पर कैंप्स में कोई नामो निशान नहीं था चीनी का। हम मेन जो क्या पॉइंट बनाया गया है, जो कि मेन बाज़ार बनाया गया, वहाँ पे पहुँचे और यहाँ भी इस वक्त ये सारा सेटअप ख़त्म कर दिया गया और चीनी का, और जो लोग मौजूद थे वो भी अब यहाँ से जा रहे हैं। आप बताइएगा, यहाँ पे चीनी वगैरह मिली आज आपको? चीनी तो बिल्कुल गायब है, लोग आके पूछ लेते हैं चीनी नहीं है, गोश्त बिल्कुल खाने के लायक नहीं है अभी, बहुत कमज़ोर गोश्त है, कमज़ोर में आ रहा है, बिल्कुल खाने का नहीं है। और फिर मैंने एक स्टोर है, उसकी पर्ची मेरे जेब में, मुख्तलिफ़ चीज़ों की रेट मैंने चेक किए, स्टोर के रेट इधर से थोड़ा कुछ चीज़ों में बराबर है, कुछ में कम है स्टोर के रेट। तो आप कहते हैं कि महंगाई के हवाले से जो कहा गया था कि यहाँ पे चीज़ें सस्ती होंगी, नाम का सहूलत बाज़ार है मगर सहूलत नहीं है, रेटों के हवाले से सहूलत नहीं है। वही बाज़ार के रेट है, वही चीज़ है, वही बाज़ार पे जो रेट मिल रहा है वही रेट, बाज़ार के रेट के मुताबिक ये चीज़ें यहाँ पे दस्तियाब। भाई, आप जा रहे हैं यहाँ से? जी भाईजान, जा रहे हैं। तो यहाँ पे चीनी का स्टॉल अब ख़त्म है? यहाँ पे चीनी का स्टॉल दूसरी मिल आ रही है, वो लगा रही है, वो आके लगाएगी। यहाँ पे कह रहे हैं कि दूसरी मिल आएगी, वो आके लगाएगी। इनसे भाई कैसे हैं आप? क्या लेने आए थे? हम यहाँ सामान लेने आए थे, सामान लेकिन मिला? रेट देख के बहुत परेशान है कि रेट बाहर भी देख के परेशानी यही हुई? रेट है, यहाँ पे भी यही रेट है और चीनी जो बाहर है वो ये भी तो ब्लैक सहूलत रमज़ान बाज़ार है भाई। भाई, लेकिन सहूलत नहीं है ना, सहूलत नजर क्या आ रही है। सहूलत चाहिए आपको? हमें आटा, चीनी, ये चीज़ें चाहिए, लेकिन सेम रेट है बाहर भी और ये भी। आटे का रेट कम है, 790 रुपये किलो है, 790 के 10 किलो है। नहीं ना, बाहर भी यही रेट है, लेकिन गरीब की पहुँच में नहीं है। अब कुछ जहाँ पर काम था- करें, अगर हम स्पेशल आए हैं तो कुछ कम हो, ये नहीं 5-10 जी, रुपए जी। वाली बात नहीं है। अब आप, मैं रशीदाबाद मेरा घर है, मैं 100 रुपये रिक्शे का किराया लगा के यहाँ आया हूँ, लेकिन कोई सहूलत नहीं, इसीलिए आए कि सहूलत बाज़ार लगा हुआ है, लेकिन चीज़ें उसी रेट पे परचेज़ हो रही हैं जो हम वहाँ पे लेते थे। आप भाई क्या लेने आए हैं?
चीनी लेने आए भाई। चीनी के स्टॉल आप जहाँ से वो जा रहे हो कहते हैं दूसरी मिल जाएगी वो देंगे, अभी तो इंतजार लेने करें। आए तो फिर चीनी का कोई फ़ायदा तो ना यहाँ पर बाजार लगने का है। बाजार में बहुत सारी चीज़ें हैं, सस्ती कुछ नहीं है क्यों? सस्ता कुछ भी नहीं है, बस हर चीज़ का वही रेट है जो बाहर रेट है, कोई फ़ायदा तो नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं है। ये क्या लेने आई थी? ये शादी है मेरे बच्चे साथ घूमने के लिए आए थे, जी। तो आपको इत्मीनान नहीं हुआ यहाँ पे आके? हमने कहा चलो चीनी का रेट कम है, चीनी ले लेते हैं घर के लिए, लेकिन अब चीनी नहीं है तो फिर फ़ायदा रमज़ान बाज़ार का। ठीक है, वो कहते हैं चीनी नहीं है तो रमज़ान बाज़ार का फ़ायदा मुतमिन दिखाई नहीं दे रहे। हम ज़रा हर चीज़ बाहर वाले रेट में यहाँ पर आटा बल्कि 750 का थैला बाहर दे रहे हैं 10 किलो का, यहाँ 800 का दे रहे हैं, नहीं 790 का, 790 का, 40 रुपये का ज़्यादा है यहाँ पर। आप कहते हैं आप मुतमिन नहीं है, क्या फ़ायदा भाईजान? क्या फ़ायदा? मुतमिन नहीं है। हम ज़रा हमने तो कहा था कि ये खाली पॉइंट सिर्फ शमशाबाद और वहाँ पे MDA चौक पे नजर आएंगे, लेकिन ये तो मेन पॉइंट में भी खाली पॉइंट है। जी क्या हाल है आपके? ठीक है अल्लाह। इस्लाम क्या लेने आए हैं? चीनी लेने नहीं है यहाँ पे, मिलने नहीं रहे, क्या करें, उधर पूरे स्टॉल में चीनी नहीं है, स्टॉल पे भी गए थे, वहाँ भी खाली था। खाली था। तो ये सहूलत रमज़ान सहूलत बाज़ार कहाँ से दे रहे, नहीं दे रहे सहूलत। फिर के ये रेट बाहर मिल रहा है, ये रेट अंदर है, 10 रुपये का सारा फ़र्क है। सारा फिर भी पिया नहीं 10 मिले। रुपए का फ़र्क है। कितने चक्कर लगा लिया आज? आज तीसरे चक्कर है, तीसरे चक्कर में चीनी कहीं से नहीं मिली। नहीं मिली, वो कह रहे मिलेगी मिलेगी। आटा भी ये रेट है बाहर, यहाँ भी वही रेट है, सहूलत किस चीज़ की है? किसी चीज़ की नहीं है हमारे नज़र में तो। अच्छा, मुतमिन नहीं है आप? नहीं मुतमिन, खाली जा रहे हैं, खाली जा रहे हैं, वो कह रहे हैं सहूलत किसी चीज़ की नहीं है, मुतमिन नहीं है। और हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिससे आज हम बात करें रमज़ान बाज़ार के हवाले से। शहरियों की शिकायत भी सामने है, शहरियों की सहूलियत के हवाले से भी बात की। हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम नून के अहदेदार मौजूद हैं, सिटी प्रेसिडेंट हैं हमारे सबत खान, वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम बताइएगा, मरियम नवाज़ साहिबा की जानब से कहा गया था कि सहूलत रमज़ान बाज़ार कायम किए जाएंगे, मुल्तान में भी कायम कर दिएगा। पहले बताइएगा सहूलियात से आप खुद कितने मुतमईन हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो खैर मुतमईन हूँ ही, लेकिन आप देखें मुल्तान की आवाम भी बहुत ज़्यादा मुतमईन है। आप ये देखिए कि माजी में भी हमेशा जब भी हमारी गवर्नमेंट हुआ करती थी हम लोग ऐसे काम किया करते थे, लेकिन इस बार मरीम नवाज़ साहिबा ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। और आप ये देखें कि एक छत तले जिस तरीके से एक ब्रांड में चीज़ें मिलती हैं ना कि आपको एक छत तले सब कुछ मिल जाता है, आप यहाँ पर देखिए कि एक छत तले आपको सब कुछ मिल रहा है और रेट्स में किस कदर फ़र्क है। लेकिन शहरियों को ये गिला है कि सिर्फ 2 4 4 5 5 रुपए का फ़र्क है। नहीं, इतना फ़र्क तो इससे तो ज़्यादा फ़र्क है। आप ये देखें, और सबसे बड़ी की बात है कि देखें चले फ़र्क अगर इतना है, आप ये देखें जब लोग लेते थे बाहर से, कुछ लोग मतलब शॉपकीपर्स से लेते, रेडियो से लेते, तो वो सामान सारा गला हुआ सड़ा हुआ होता था। आप देखें साफ़ सुथरा सामान, साफ़ सुथरी चीज़ें, और मेरे ख्याल में रेट मुनासिब है। रेट मुनासिब है। आप कैसे, आज हमें शुगर पॉइंट्स पर थोड़ा इशू नज़र आ रहा है कि शुगर अवेलेबल नहीं है, कहीं भी मुल्तान में अवेलेबल नहीं है जो पॉइंट्स लगाए गए थे। तो क्या डिमांड आप करेंगे? मुझे तो मुल्तान एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि उसको इंश्योर करे, तो क्या कहना चाहेंगे कि हुकूमत ने कहा है तो उसको इंश्योर क्यों नहीं किया जा रहा? नहीं, अगर हुकूमत ने कहा है तो आप ये देखें मरीम नवाज़ जो कहती है या शहबाज शरीफ साहब जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और इंशाल्लाह ताला अगर ये थोड़ा सा इशू आ रहा है तो ये चंद घंटों का है। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे आज ही बल्कि हमारे सामने ये इशू भी सॉल्व हो और जाएगा। शहरियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? शहरियों को मैसेज यही देंगे कि ये देखें ये आपके लिए, ये सब कुछ आपके लिए हो रहा है। पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट नून लीग की है वो हमेशा आपके लिए आती है, आपके लिए काम करती है। ये सारी अफादियत आप लोगों के लिए, आप लोग आएँ और इससे वो कहते हैं ना फ़ायदा उठाएँ। शहरियों को ये मैसेज जा रहा है कि वो आएँ, इस बाज़ार में फ़ायदा उठाएँ। ख़वातीन भी आ रही हैं, मर्द भी आ रहे हैं, और यही कहा जाए कि ये सबसे बेहतर निज़ाम है जो हुकूमत पंजाब की तरफ से किया गया है। हम आपको और मज़ीद भी आपको आगाह करेंगे, लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम नून के जो वुमेन विंग की अहदेदार मौजूद थी, हम जरा मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। हमारे साथ एक खातून मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अम्मा क्या हाल है आपके, क्या करने हैं यहाँ पे? चीनी लेने आई थी, चीनी आई नहीं। वो कह रहे हैं कि चीनी वाले चले गए, वापस आ जाएंगे। क्या 12 बज रहे, 1 बज रहा, चीनी नहीं आई है। आज उनका कोई मसला बन गया था, इस वजह से चले गए हैं वो। वो कह रहे हैं कल आएगी चीनी। कल आए तो कल फिर चक्कर कटेगा। हाँ, कल फिर चक्कर लगेगा आप लोगों का। दूर से आवा। कहाँ से आए थे आप? आए तो पिछली तरफ से ही है। और कौन से इलाके से आए हैं। कौन से? बीबी लाख से। अच्छा, वहाँ से आए हैं। तो यहाँ पे कुछ सामान खरीदा भी आपने? मैंने तो कुछ नहीं है, रेट ही बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा रेट है। वो तो कहें सस्ता रमज़ान है, सहूलत। मरीम नवाज़ की तस्वीर लगी हुई यहाँ पे। ये देख, ठीक है जी। वो चीनी है। हाँ, बेसन लेना है तो बेसन इतना ज़्यादा। कितने का कह रहे हैं? महंगा है। गरीब आदमी क्या ले रहा है, क्या खाएगा? ठीक है जी। वो खातून है, मुतमईन दिखाई नहीं दे रही, वो कह रहे हैं गरीब आदमी क्या खाएगा, क्या पहनेगा, क्या होगा।
और क्या मिलेगा। हम ज़रा कोशिश करेंगे, यहाँ पे भाई मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। भाई आप यहाँ पे स्टाफ हैं, यहाँ पे स्टाफ लगा हुआ है? स्टाफ है। किस चीज़ का स्टाफ लगा हुआ है? सॉलिड वेस्ट में सफाई वगैरह अच्छी हो रही है? आप देख सकते हैं भाई। चले ठीक है जी, हम ज़रा कोशिश करते हैं कि मज़ीद लोगों से बात करें और उनसे जानें कि वो यहाँ पे आएंगे। भाई कैसे हैं आप? कैसा रेट है? मुनासिब है? मुतमिन है? खुश हैं? सही है जी। ये खजूर अपना दे रहे हैं जी 500 रुपए हैं 500? हाँ जी। ये हाँ, ये आधा किलो दिए उसने। 400 नहीं चल रही मार्केट में? 400। मैं पत्ती सेल करता हूँ। ये भाई भाई कितने रुपए खजूर हैं? ये 480 रुपए किलो यहाँ पे खजूर दी जा रही है, वो ये कह रहे हैं। और उसका भाई हो गया यार। कैसे हैं आप? ठीक है, मेरे से बात शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की बड़ी रहमत है। कैसे लगा ये रमज़ान बाजार? रमजान बाजार बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा? कुछ चीज़ें सस्ती भी हैं? हाँ सर, हाँ मार्केट से कम है, 5 रुपए 10 रुपए। 5 से 10 रुपए। जी जी तो आप कहते हैं कि हुकूमत का बेहतरीन इकदाम है? जी जी, बेहतरीन इकदाम है। ठीक है, आप भाई बताइए रिस्पांस कैसा आ रहा है? आपने जो स्टॉल लगाया यहाँ पे, रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। अच्छा आ रहा है। आप क्या पब्लिक को यहाँ पे रिलीफ दे रहे हैं? आपका मार्केट में भी ब्रांड मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है? जी जी, मार्केट से हम तकरीबन 20 रुपए कम दे रहे हैं। अच्छा 20 रुपए कम? जी जी 20 जी। आपका जो ऑयल है ये मार्केट में कितने का मिलता है? ये हमारी 3 लीटर की बोतल है, 1680 रुपए की सेल होती है, 1620 रुपए की यहाँ दे रहे हैं। हमारा पाउच ऑयल का 520 रुपए का मार्केट में सेल हो रहा है, 505 रुपए का ये यहाँ पे दे रहे हैं। यहाँ पे सेल है जी। और ये 510 रुपए का घी सेल हो रहा है, 495 रुपए का वो यहाँ बेच रहे हैं। कम से कम 15 से 20 रुपए यहाँ पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर पत्ती वाले भाई, मुझे भाई आप कितना डिस्काउंट? ये जी 100 रुपीज़ दे रहे हैं। ये 1300 रुपए पर केजी बिकती है मार्केट के अंदर। जी आपका ब्रांड बिकता है या ओवरऑल आप बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, सिर्फ ये जो हमारा ब्रांड है ये ठीक बिकता है। है। तो आप यहाँ पे कितने दे रहे हैं? जी 1200 रुपए, 100 रुपीज़ 100 रुपए का डिस्काउंट 1 किलो पे? जी जी। 1 किलो पे चाय की पत्ती पे 100 रुपए का डिस्काउंट। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह सुनाए रमजान बाजार वज़ीर पंजाब ने आप लोगों के लिए लगाया, कहते हैं सहूलत बहुत दी आप लोगों को। बहुत अच्छा है। कितने मुतमिन है? बहुत मुतमिन है। मुतमिन है आप? अच्छा है। अच्छा, तो मजीद इक़दाम इस तरह के होने चाहिए? जी जी बिल्कुल होना चाहिए। बहुत अच्छा काम किया। चीज़ों बहुत रिलीफ मिल रही है लोगों को। बहुत विजिट किया है, हर चीज़ एक जगह मिल रही है? बहुत अच्छा, सब चीज़। स्टाफ भी अच्छा है, अखलाक है और सहूलत भी है, सब कुछ सारी। ठीक है, सहूलत भी है, स्टाफ भी अच्छा है और मुतमिन दिखाई दे रहे थे कि रमज़ान बाज़ार में बेहतरीन इक़दाम हैं। हम ज़रा कोशिश करते हैं कि मज़ीद लोगों के पास जाएँ। किसी ज़माने में आटे के पॉइंट पर रश होता था, लेकिन आजकल रश नहीं होता क्योंकि आटा वैसे कुछ सस्ता हो गया। और यहाँ भी 790 रुपये का ये भाई बैठे हैं, वैसे हाथ पे हाथ धरे। भाई कैसे हैं? सही है, सुकून से बैठे हैं? जी, कोई ऐसे ही। कस्टमर कहाँ चले गए? काम ही नहीं है। रेट वो कहते हैं कि बहुत महंगा लगाया हुआ है आपने। रेट ज़्यादा है। रेट ज़्यादा है? कितना होना चाहिए? 750 तो होना चाहिए ना। तभी जाके हम लोग आएंगे। ऐसे ही 790 तो मार्केट में मिल जाता है, मार्केट में मिल यहाँ पे क्यों है? ऐसे ही 790 रेट, वो खुद भी मान। आप बताइएगा कितने थैले बेचे? 39 थैला सुबह से। वो जमाना था एक, हाँ जी, सब मिल वाले लगाते थे, 2-3 हज़ार सेल होता था। 1 घंटे में गया माल। हाँ जी, अब तो गाहक ही नहीं आ रहा। तो सस्ता कर देना आप। 790 का ये रेट है। 750 का कर देना। 790 है ना वो, अब जो रेट है मिल वाले वो दे रहे हैं। अच्छा हाँ जी, तो ऐसे सही हाँ लोगों जी। 39। ये तो गवर्नमेंट अगर वो दे स्कीम स्कूम तो फिर तो है ना। ठीक है, ठीक हाँ है, जी। ठीक है। क्या हाल है जी आपके? जी जी, मरियम नवाज साहबा के बोर्ड हर जगह दिखाई दे रहे होंगे। वो तो दिखाई दे रहे, मगर जो असल मेन मसला चीनी का वो तो है ही नहीं इस स्टॉल के ऊपर। हाँ वो कोई मसला बन और गया। गोश्त वाले भी एक कस्टमर को 15-15 किलो गोश्त दे रहे हैं भाईजान। 15-15 किलो? जी जी, ऐसा ही हो रहा है। वो कह रहे हैं जी स्टॉलों वाले आगे ले रहे हैं, ये खुद ही ये सारा कुछ कर रहे हैं। यार हम देखो ना, पत्ती तेज हम होने को सपनी होनी चाहिए, वो शेर वाली पत्ती आई होती है। कंपनी वाली चीज होनी चाहिए ना। अब ये फूल का देखो आटा वो होना चाहिए, तो कंपनी की चीज होनी चाहिए भाई। 790 का महंगा मार्केट में 750 का मिल जाता है, 60 का मिल जाता है। हाँ मिलता 750 का, ये 790 रुपए का जी 15 किलो का आटा। 15 किलो का 1100, ये 10 किलो 790 रुपए दे रहे, कोई बहादुरी नहीं कर रहे। ये तो महंगा दे। मगर जो मेन चीज इनकी चीनी है, वो चीनी तो है ही नहीं। वो देखे ना आपका चीनी का स्टॉल वो तो सुबह बिल्कुल सामान फारग ले गया, वो कहते हैं कंपनियों को नहीं, सफा वो ये कर ऐसा दिया। ही है, 10 आदमियों को 20 आदमियों को ये दे देते हैं खाना पूरी करने के लिए। मुतमिन नहीं आप? नहीं मुतमिन नहीं है, इसमें तस्वीरें ज्यादा नजर आ रही हैं, मगर वो जो तरीका कारण है उनका सही नहीं है। आप कहते हैं कि सहूलत अभी दी तो मैंने ढंग से गोश्त दे। लिया 1 किलो, वो कह रहा जी 15 किलो। क्यों जी? ऐसा ही है ना, भी एक आदमी कह रहा है, मैंने कहा तूने 15 किलो इसको क्यों दिया? कह रहा जी ये स्टॉल वाला है, 15 किलो दे दिया उसको। 15-15 किलो गोश्त देंगे तो फिर आम आदमी को क्या मिलेगा? जो चीनी बिल्कुल नहीं है, इधर गोश्त मिल रहा है। चिकन जो है वो मार्केट के रेट एक बराबर है, कोई फायदा नहीं है। इधर तस्वीरें ज्यादा नजर आ रही हैं,
कस्टमर कम नजर आ रहे हैं। क्या वजह, सब्सिडी नहीं है इधर, बाकी रेट वही है जो मार्केट में है। ठीक है, आप पहले इंप्रेशन क्या मिला जब इंटर हुए, तो कैसा लगा, कितना खूबसूरत, कितना अच्छा होगा? बहुत खूबसूरत, अंदर आया तो कुछ भी नहीं। असल आप कहते हैं खूबसूरती है कि जेब हल्की हो, हाँ। जेब भारी हो जाएगी तो फिर मसला हो जाएगा। अब वो आप कह रहे हैं ना तो पार बिल्कुल 750 का, ये 790 का दे रहा है। इधर फिर मैंने आपको पत्ती चाहेगी वो शेर वाली पत्ती, वो बिल्कुल कंपनी की पत्ती होनी चाहिए, सुप्रीम होनी चाहिए या तेज होनी चाहिए, अच्छे ब्रांड या वाइटल होना, ब्रांड होने चाहिए। पैसे ब्रांड के ले रहे, चीज कमी है। इस तरह की चीजें जब रखेंगे तो कौन, आप बताइएगा कहाँ से जी? मैं सेब लिए, कितने किलो लिए? सेब 290 रुपये, बाहर ये रेट है। 300 का यार, नहीं 10 रुपये कम है ना, उसका क्या? राजेपुर से आया हूँ, आपको 50 मेरी बात सुनो, राजेपुर से आया 50 रुपये किराया लगा के, ठीक है? ये तो ये रेट तो उधर भी मिल जाता है। सब जगह में 10 बचाओ, 200 रुपये बचा के चले जाओ। हाँ जी, फिर किराया पूरा करेंगे आने जाने का, टाइम ज़ाया करेंगे ना। तो चीनी तो है ही नहीं इधर, मैंने पूरा फिर के आया हूँ। चीनी नहीं है बिल्कुल। चीनी का वैसे आज हमने आपको दिखाया भी है कि हम पॉइंट्स पे भी गए, चीनी अवेलेबल नहीं थी, और जहाँ भी है तो जहाँ पे चीनी अवेलेबल नहीं है। और जहाँ पर जो एक ऑफिसर मौजूद थे मुराद कुमार, हमने उनसे बात की तो उनका ये कहना था कि पॉलिसी कोई शिफ्ट हुई है, पॉलिसी के मुताबिक अब नई मिलों को साइन किया गया है, तो मिलें यहाँ पे आके स्टॉल जल्द लगा लेंगी, जिस वजह से यहाँ पे इशू आया है। हम ज़रा कोशिश करते हैं कि मज़ीद लोगों से बात करें और मज़ीद भी आपको सुधार करें। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस आज हम बात करें सहूलत रमज़ान बाज़ारों के हवाले से। हमने आपको मुख्तलिफ पॉइंट्स दिखाए, उसके अलावा शहर के अंदर जो पॉइंट्स लगाए गए थे वहाँ भी आपको लेके गए। यहाँ पर जो ये वाले काउंटर जो पॉइंट लगे हुए हैं, ज़रा यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लोगों से बात करेंगे कि कितना फ़र्क है यहाँ पे और मार्केट में। रमज़ान बाज़ार सहूलत वाला रमज़ान बाज़ार है, तो कितनी सहूलत लोगों को मिली। ये भाई कुछ बैठे हैं, ज़रा यहाँ पे आएंगे, इनसे बात करेंगे। भाई कैसे हैं आप? इस्लाम सर। कितना फ़र्क है मार्केट से? सर मार्केट से अच्छा है, यानी कि बाहर अगर एक चीज़ 200 की बिक्री हम 180 दे रहे हैं। 10-15 रुपये 20 रुपये का फ़र्क है। जी सर। और सेल कैसे जा रही है? सेल लगा सर, आज काम थोड़ा ठंडा है, कल बेस्ट था, कल भी था और जुम्मे वाले बहुत अच्छा था काम। आज थोड़ा स्लो चल रहा है, बस अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। ये बस साल आप लोगों का? ये इस भाई का है। भाई ज़रा बताएंगे ये कितने के फुलके और ये सारी चीज़ें दे रहे हैं? ये 240 रुपये किलो है, बेसन 260 रुपये किलो। 260 रुपये किलो। ये मार्केट में कितने का मिल रहा है? मार्केट में 300 है। 320 का आई थी जी। आप जो 60 का दे रहे हैं, किलो है? किलो है। क्वालिटी कैसी है? क्वालिटी अच्छी है। अच्छी है। 450 अपना पैसा होगा। ये गट्टू पड़ा है, ये चक्की से पिसवा कर लाया है। 260 का जी, 260 का दे रहा है। ठीक है। 500 रुपये। और मार्केट में लोग ये शिकवा करेंगे आपका रेट ज़्यादा है। कैसे ज़्यादा, जब आपको पता 320 बाहर है, 260 मैंने तो लिए तो क्या कहा है ना, तो फिर आपने समोसों वाली खुद पट्टी बताया किसके ना। पास है? हाँ, इनका रेट ज़्यादा है। कैसे आप? ये पट्टियाँ कितने की दे रहे हैं? 200 रुपये किलो। 200 किलो। वो तो कह रहे थे कि अभी लोग मिले तो 40 कह रहे थे। सर वो बहस करना बेफजूल का, पता क्या है, पहले आगे उन्होंने स्टैंड का कहा, पर यहाँ आकर जिस स्टैंड पे पर्ची ले रहे हैं, फिर उन्होंने चीनी का कहा। कोई ऐसे बंदा आता है जिन्होंने तनकीदबाजी करनी होती है बाजार में। आप कहते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो कि खामा खा की बहस करते हैं, इस वजह से माहौल ख़राब होता है। वो माहौल ख़राब करने के लिए आते हैं ना बाजे। अब वो आया है, पहले उसने आगे देखा, इधर आके बातें की है, फिर उधर चला गया, फिर उधर से घूम के आया, कहने लगे स्टैंड पे पर्ची ले रहे हैं, ये बाजार लगा हुआ। फिर वो बाद में 2 मिनट बाद फिर आया, कहने लगा जी चीनी वाले नहीं है। मैंने कहा जी पता नहीं है, तुम किस लिए बैठे हो? अच्छा, आप फिर आगे हमारे पास आगे वो शुरू हो गया यहाँ। ठीक है। भाई हम चुप करके बैठ गए, हमने कहा कोई बात नहीं करी। फिर कहने लगा जी बाहर ये रेट मिल रहा है। मैंने कहा सर फिर हमें ले दो, हम बेच देते हैं। फिर चुप हो गया, आगे चला गया। नहीं, बाहर मिल तो रहा है कम, 240 नहीं मिल रहा। वो ये कहते हैं 200 रुपये। 200 रुपये वही हम यहाँ पे, आप यहाँ पर बिल्कुल 190 रुपये दे रहे हैं, 200 रुपये बाहर बिक रहा है। अच्छा, आप कहते हैं 190 का यहाँ जी। कोई रेट लिख देना ताकि लोगों को पता चले कि ये 190 का है। नहीं, रेट इसका लिखेंगे, अब उनको लागे ना पर्ची बना के ना यहाँ पर। हाँ। वो पर्ची लगा दे, तभी लोगों को पता चलेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे जो रेट मांग लो। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, क्योंकि लोगों का गिला तो आ रहा है, इसलिए कह रहे हैं ना सर। वो बाजी आ जाते हैं ना, तनकीदबाजी करनी होती है बाजार में, उन्होंने एक बहस करना होता है। ठीक है, चलें। वो ये कह रहे हैं कि अब 190 रुपये का है ये, जो लेना चाहे वो ले सकता है। ये ज़रा अब ये फ्रूट देखना, फ्रूट का कुछ दिखा दें। ये सब बड़ा फ्रूट है। वो रेट लिस्ट भी ज़रा दिखा। ये किसकी है? ये देखें, ये सेब 290 रुपये किलो। ठीक है, सेब ज़रा दिखा दें कैसा है। ये वाला सेब है, और कुछ ये वाला सेब नहीं शामिल कर रहे। ये सर गाहक छोटा भी डालना पड़ जाता है, छांट लेते हैं ना लोग। ठीक है।
बतला भाई को सेब के बारे में। सेब का बता भाई। 290 का। और अमरूद? अमरूद 130। 130 रुपए किलो। 130 का ना कर, सस्ता हो गया अमरूद यार। कल तो 180 था परसों अमरूद। वो लाड़खाना है। अच्छा, ये कौन सा है? ये देसी है जी। ये 130 रुपए किलो है। चले ज़बरदस्त। और सामने ये किनू? पिन्नू 180। 180। और खजूर? खजूर 100 रुपये पाव। 400 रुपये। ठीक है जी। आपने गुफ्तगू हमारे साथ। और क्या हाल है आपके? आप अचार वगैरह ले लिए, जामिशरियाँ ले ली, मीठा बनाने का तैयारी शुरू है जी। अच्छी अफ्तारी हो जी जी अल्लाह। कैसा लगा बाजार? बाजार सही है, जैसे चीनी नहीं है, बाकी गोश्त है, गोश्त बड़ा दे रहे हैं, वज़न में भी काफ़ी ज़्यादा। किसी को आधा किलो चाहिए हो तो किलो चाहिए हो तो करे नहीं। क्या कहते हैं? वज़न फालतू ले। वज़न फालतू लो मतलब? भाई 5 किलो ले। क्यों भाई, यहाँ कोई वो लगे हुए है, हौसले लगे हुए हैं? ये तो पता नहीं। अब चीनी भी नहीं है, चीनी वास्ते अफ्तारी के सामान के लिए आए हैं। हाँ, लेकिन चीनी नहीं, असल चीनी के साथ सिस्टम अपने चीनी का आज मसला जो बना हुआ है ना, जी जी, ये चीज़ गलत है। चीनी होनी चाहिए। चीनी होनी चाहिए। ठीक है भाई, कैसे हो? परेशान कर रहे हो? नहीं कैसा लगा बाजार? सही लगा होगा। काम? अल्लाह का शुक्र है काम से। और यहाँ पे सामान पूरा नज़र नहीं आ रहा इस बाजार में। आधा अधूरा है। हाँ जी। काम छोड़ के पहुँचे लेकिन यहाँ पे चीनी गायब है। हाँ जी। बाकी चीज़ें तो मिल ही जाती हैं। मिल तो जाती चीनी है, कुछ सस्ती रेट भी इधर भी हैवी है, बाहर भी ऐसी हैं, तो इतना कोई खास फर्क नहीं है। कहते हैं मार्केट तेज है यार। पता नहीं ये अपनी सहूलत कम है। तेज है, सहूलत पूरी नहीं है, मुकम्मल नहीं है। ठीक है जी। भाई मेरे कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लगा ये रमज़ान बाजार सहूलत वाला? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सहूलतों मरियम से ने बहुत अच्छा भरपूर। काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है ना। एक काम ये है, लोग ना ब्लैक में भी चीज़ें बेच रहे हैं यहाँ पे। जी, यहाँ से भी है, बाहर भी ऐसे ही हालात है। चीनी के हालात देख लें। वो तो बहुत पतले हालात हैं सर। चीनी तो लोग ब्लैक में बेच रहे हैं। मैंने रात को 2 थैले चीनी के लिए हैं। ठीक है, 500 रुपया मैंने उसको एक्स्ट्रा दिया है। क्यों? बस ये चौक कमाना वाले तेली बैठा हुआ है, पता कर लें आप। रात के तेली ने आपसे क्यों 500 एक्स्ट्रा लिए? ये जबार वाले का रेट कम होता है, तेली का रेट ज़्यादा होता है। आप अभी भी जाके किसी बंदे को बेच के चीनी मंगवा लें तेली से। कितने किलो का थैला लिया था? ये 50 किलो का थैला होता है सर। अच्छा, 50 किलो का। आपने 500 में इजाफे दिया जी। तो मार्केट में चीनी का रेट तेजी में जा रहा है। मार्केट में जबार के पास चीनी है नहीं है। हाँ। ठीक है, चीनी नहीं है तो वो ज़ाहिरी बात है वो महंगी देगा। उसके साथ पराची वाला बैठा हुआ, उसका भी रेट ज़्यादा है। फिर मजबूरी के तौर पे लेनी पड़ती है चीनी। जब एक चीज़ जोड़ता है फिर बंदा लेता है, फिर आगे रेट बढ़ाता है। ये मसला है। तो कहते हैं यहाँ पे चीनी वाला अब ये देख लें, अब इधर खजूर लगी हुई है और आइटमें लगी हुई हैं। ये इधर रेट उन्होंने लगा दिया गवर्नमेंट, इंतजामिया को नहीं पता। ठीक है, बाहर से वो आ रही है, हल्की मिल्की ले आते हैं। आटे की बात कर लें, 750 का मिल जाती है, 790 का। क्या मतलब? आटा 750 तक मिल जाती है, 790 का। लोग आ ही नहीं रहे सर जी। बात ये है, ये आटा की पैकिंग है ना। हाँ। आप कोई भी थैला ले लें। हाँ। इसमें पैकेज जो आटा है ना, इसमें वज़न में कम होगा। अच्छा, उल्टा वज़न भी कम होगा। जी, वज़न में भी कम होगा। आप इसमें 100 थैला है ना, 100 थैले में आप 100 थैला पूरा ही तुलाएंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा वज़न कितना कम है। जो आगे फ्रंट पे लगा होता है उसका वज़न पूरा होता है, जो गाह को दिया जाता है उसका वज़न कम होता है। आएंगे हेर फेर से। ठीक है, वो आना ही नहीं है, पाकिस्तान है, क्या कर सकते हैं। हम ज़रा चलते हैं उनके पास। और ये भाई स्टॉल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? कैसा जा रहा है स्टॉल आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है सर जी। पब्लिक सुने आके आप लोगों से भी शिकवे कर रही है? हाँ जी, वो जो शिकवे शिकायत तो चलते रहते हैं, जिंदगी के साथ ही है ना। शिकवे शिकायत तो चलते रहेंगे। असल बात ये है कि पॉलिसीज हर साल तब्दील हो जाती है। पिछले साल कोई और पॉलिसी थी। ठीक है। पिछले साल जो है ना जी चीज़ों पे सब्सिडी दी गई थी, ज़्यादा थी। और इस दफ़ा जो है ना जी वो नकद अदायगी कर दी गई है। तो नकद अदायगी से यह है, लिमिटेड जो है ना जी वो लोग फैज़याब होंगे, सारे लोग फैज़याब नहीं होंगे। अगर एक चीज़ सब्सिडी दे देंगे, मतलब ये आलू पर उस पर जो सब्सिडी दे देंगे, आटे पे चीनी पे सब्सिडी दे देंगे, तो जो भी लाइन में लगेंगे धक्के खाएंगे, लेकिन ले तो लेंगे ना। ले तो लेंगे, ऐसे ही जो मेहनत करेगा उसको मिल जाएगा। बिल्कुल। अब ये है कि इन्होंने दे दिया अपना वो राशन वगैरह कर दिया है, और नकद तो हर साल जो है ना जी पॉलिसी तब्दील हो जाती है, ना कंसिडर्ड पॉलिसी चल रही है, और जो है ना जी महंगाई वैसे ही आपको पता है कि कहाँ पहुँच चुकी है। जिंदगी जो है ना जी वो एक माल बनी हुई है आम इंसान के लिए। आम इंसान के लिए बड़ी खूबसूरत बात है कि हर साल पॉलिसी चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से आम आदमी को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सब्सिडी लगाते तो लोग लाइनों में लगते हैं, लाइनों में कुछ ना कुछ रिलीफ भी मिल जाता है, लेकिन जब वो सब्सिडी जिस चीज़ पे लगाई अब वहाँ पे कुछ है ही नहीं।
यहाँ पर जो भी आ रहा है वो यही बात करता दिखाई दे रहा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, चीज़ों के रेट काफ़ी ज़्यादा हैं। हम ज़रा कोशिश करते हैं कि यहाँ पर सब्ज़ियों वाली साइड पे जाएँ, सब्ज़ियाँ काफ़ी सस्ती रही हैं, लेकिन यहाँ पे क्या सूरत हाल है ये ज़रा जान लेते हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल में लिस्ट अवेज़ा तो है, यहाँ पे ज़रा दिखा सकें जो या आलू कितने में किलो दे रहे हैं आप लोग? प्याज 65 रुपये का, टमाटर 36 रुपये किलो, फूल गोभी, और ये आज के रेट है 3 तारीख 3/25, ठीक है। और यहाँ पे आप मुतमिन हैं, यहाँ पे आए हैं सामान लेने के लिए? सर कल मैं इधर आया था, जो है ना मेरी बाहर से बाइक चोरी हो गई है, तो अच्छा, ये बचत बाज़ार आप आए सहूलत बाज़ार में, आप बाइक भी चोरी करा बैठे? हाँ जी, बचत करवाने आया था और कल मेरी बाइक यहाँ से बाहर से चोरी हो गई। तो कोई FIR वगैरह कराई आपने? FIR तो कराई है मैंने अभी। कोई रिस्पॉन्स किसी ने दिया इंतज़ामिया ने? इंतज़ामिया ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया मुझे, तो बकाया मैं थाने के से अभी FIR वगैरह लेकर आया हूँ, इधर CCTV कैमरे के लिए खड़ा हूँ अभी। तो अभी तक आपको नहीं मिला? नहीं, CCTV फुटेज यहाँ पे आपको नहीं दी गई? हाँ जी, यहाँ से कल तकरीबन 3 बाइक चोरी टाइम हुई कितना हैं। था? अच्छा, कल 3 बाइकें चोरी हुई हैं सूरत रमज़ान बाज़ार से? हाँ जी, कल 3 बाइक चोरी हुई हैं, परसों भी 3 बाइक्स चोरी हुई हैं। मतलब कि यहाँ तो लग गई है, चोरों ने मौज लगा दी है। हाँ जी, मतलब कि सूरत रमज़ान बाज़ार शहरियों को सहूलत मिले ना मिले, उनको बाइकें मिलना शुरू हो गई हैं। हाँ जी, चोरी की? हाँ जी, 3 दिन से लगातार इधर कभी 2 बाइक चोरी हो रही हैं, कभी 3 बाइक चोरी हो रही हैं। कल मैं उनके हाथ चढ़ गया, कल मेरी बाइक चोरी हो गई वहाँ से। जी आप अंदाज़ा लगा लें, मुझे कहने कि 3 बाइकें कल चोरी हुई हैं। एक भाई ये मौजूद थे। आपका नाम क्या है? मोहम्मद आसिफ शब्बीर। मोहम्मद आसिफ। थाना कौन सा लगा है आपको? न्यू मुल्तान थाना। न्यू मुल्तान थाना, न्यू मुल्तान में FIR भी दर्ज कराई है। मोहम्मद आसिफ शब्बीर हैं, इनकी बाइक चोरी हो गई और ये FIR इनके पास है। सर हम आपको FIR दिखा देते हैं, जिसमें ये लिखा गया है कि नामालूम अफराद के खिलाफ। ये 9:30 का टाइम था जी, शाम का, दिन का है? कल सुबह के टाइम 9:30 बजे ये अपनी मोटरसाइकिल पे आए और यहाँ पर इन्होंने लॉक किया। लॉक करने के बाद वो अंदर गए, बाज़ार में गए। बाज़ार में जब वापस आए तो उनकी बाइक वहाँ पे मौजूद नहीं थी और उन्होंने उसकी रिपोर्ट भी दर्ज करा दी। आप अंदाज़ा लगाएं कि 3 बाइकें चोरी हो चुकी हैं, कल परसों भी 3 हुई हैं। पुलिस का स्क्वाड लगाया गया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, ठीक। कैसा लगा ये बाज़ार? बेहतर है। बेहतर है? मार्केट से कितना बेहतर है? कोई इतना खास नहीं, बस चीनी का है। चीनी तो है नहीं ना? है नहीं। और आटा? आटा सही बेहतर है, मुतमिन है? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक जी, आपने गुफ्तगू जानी, हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिससे आज हमने बात की रमज़ान सहूलत बाज़ारों के हवाले से, और हम आपको मुख्तलिफ पॉइंट्स में भी लेके गए। चीनी के पॉइंट्स जो कि खाली थे, उसके हवाले से भी ज़रा जानेंगे कि आखिर क्या हुआ है, और मुल्तान के चीनी के पॉइंट्स पर शुगर कब अवेलेबल होगी। और सूरत रमज़ान बाज़ार में भी आज चीनी अवेलेबल नहीं थी, जिस वजह से शहरियों ने गिला भी किया। इस पर बात करने के हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर सिटी समीर शेख साहब, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। समीर साहब बताइएगा, आज हमने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गए, रशीदा जो शमसाबाद गए खाली पॉइंट था, MDA गए खाली पॉइंट था, मेन बाज़ार में आए खाली था चीनी के हवाले से। आखिर आज हुआ क्या है? क्योंकि कल तक तो चीज़ें बेहतर थी, आज ऐसा क्या था कि चीनी अवेलेबल नहीं थी शहर में? जी, कल शाम को मैं गवर्नर पंजाब के डायरेक्टर्स आ गए कि शुगर मिल्स जो रीअसाइन की जा रही हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे शेखू शुगर मिल थी जो कि हमारे यहाँ सप्लाई कर रही थी, लेकिन रात को ऑर्डर्स आ गए कि वो कल से राजनपुर के अंदर सप्लाई करेगी। इसी तरीके से हमें वो जामपुर कहे थे हम जा रहे हैं। हाँ, जामपुर जा रहे हैं, वो अभी वो रीअसाइन हो गई हैं। इसी तरीके से यहाँ के लिए हमें एक नई शुगर मिल असाइन हो गई है, जिसने कल से ऑपरेशन शुरू जो रहीम यार खान से आएगी। रहीम यार खान से आएगी, बिल्कुल। तो रहीम यार खान से हम यही करेंगे, एक्सेस स्टॉक हमारे पास जो आ जाएगा हम लोग यहाँ पर स्टोर करेंगे अपने पास, डे टू डे बेसिस पर हम लोग सप्लाई करेंगे। एक हमारा ये पॉइंट होगा मेन शहर के अंदर, और दूसरा हमारा पॉइंट होगा मुमताज़ाबाद मार्केट में, गोल बाग में, बिल्कुल गोल प्लाट जो है, गोल प्लाट में। ये 2 पॉइंट्स होंगे जो हमारे शुगर के लिहाज से चल रहे होंगे। तो शुगर के पॉइंट्स भी रैशनलाइज किए गए हैं, गवर्नमेंट पंजाब की गाइडलाइंस आई हुई हैं, और उसके अलावा शुगर का रेट हमारा वही होगा। लेकिन आज का दिन है क्योंकि लॉजिस्टिकली कुछ शुगर मिल्स जो है कहीं और जा रही हैं, कुछ यहाँ आ रही है, उसकी वजह से आज एक लल आया हुआ है। लेकिन अगर आप कल यहाँ पे चक्कर लगाते हैं किसी भी आवाम से, कल तो हमने देखा यहाँ पे अवेलेबल थी, बिल्कुल। आज सुबह हमने देखी थी चीज़ें क्लोज हो रही थी, बिल्कुल। और यहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शंस हमारी तरफ से ही आए हुए थे, क्योंकि इन्होंने यहाँ से स्टॉक उठा के बस शिफ्ट करना था जामपुर की तरफ, तो इसलिए उनका जाना ज़रूरी था। और इसी तरीके से दूसरी जगहों से जो मिल वाले भी हमारे साथ असाइन हुए हैं, वो भी यहाँ पे शाम तक आ जाएंगे, अपना स्टॉक और सेटअप लगा देंगे, और सुबह से यहाँ पे ज़ोर शोर के साथ यही। अब आप कहें सिर्फ 2 स्टॉल लगेंगे, पहले 11 स्टॉल की बात हुई थी, 11 थे 3 शाहबाद
और कुछ मुल्तान में। जलालपुर शुजाबाद का मैं एग्जैक्ट कंफर्म नहीं कर सकता, वो मैं चेक कर लेता हूँ कि वहाँ पे 1 है या 3 है, लेकिन यहाँ मुल्तान के अंदर पहले हमारे 5 बाहर थे और 1 ये थे, 6 हमारे टोटल स्टॉल्स थे और अभी वो 6 से रैशनलाइज होकर 2 पे आ गई हैं, जिसमें से 1 मुमताज़ाबाद होगा और 1 यहाँ पे। एक और ज़रा हम आटे पर पॉइंट पर जाएंगे। पब्लिक ये कहती है कि मार्केट में जो आटा है जी मैं सर आया था जन्नत तशरीफ में, चीनी सर बहुत ज़्यादा लाइन्स बहुत ज़्यादा थी बिल्कुल, और मिल ही नहीं रही, मतलब लाइनें इतनी है, बंदा खा करे रोज़े का टाइम हो जाता है। तो बंद भी हो गई है। अभी हमने क्या किया, हमारे 3 स्टॉल लगेंगे जी सर, 2 मर्द हज़रात के लिए होंगे, 1 सिर्फ ख़वातीन के लिए होगा। तीनों काउंटर्स पे हमारी चीनी मिलेगी भी, तीनों काउंटर्स पे लाइंस भी लग रही होंगी, NIC भी रिकॉर्ड हो रहे होंगे, पूरी चीज़ चलेगी। मल्टीपल जो हम लोग रोज़ बनाएंगे, मल्टीपल काउंटर्स बनाएंगे, तभी जाके वहाँ रश कम होगा। तो मुल्तान के अंदर अगर हम लोग सब्सिडी दे रहे हैं और इतना अच्छा इकदाम कर रही है गवर्नमेंट, तो सही तरह अगर आप 3 घंटे ख्वार करके लोगों को वहाँ पे देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन पहले दिन पे हमारा यही मकसद कि हम यहाँ पे आकर देखें कितना रश है, कितनी ज़रूरत है हमें यहाँ पे काउंटर्स बढ़ाने की, तो हम काउंटर्स बढ़ा देते हैं। आज भी हमारे बढ़ जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट क्यों रियलाइन कर रही है, हमारी शुगर मिल्स चेंज हो रही हैं, तो आज नहीं है। कल से आप देखेंगे यहाँ पे 2 तो होंगे ही होंगे, लेकिन हमारी कोशिश है 3 काउंटर्स होंगे यहाँ पे। ये पब्लिक का कुछ थे पॉइंट्स, वो उन्होंने इसको दूर किया। आटे के हवाले से पब्लिक से मेरी बात हुई, कहते हैं यहाँ 750 760 का हमें मार्केट से मिल जाता है। इन लोगों से बात हुई, वो भी यही मानते हैं, लेकिन यहाँ पे 790 का है, सॉरी 690 का, 790 का। तो 790 कहते हैं सेल जिसकी भी, किसी का 20 सेल हुए हैं, किसी के बाद 30 सेल हुए हैं, वरना आटे पे सब्सिडी की ये आलम होता था कि 1 घंटे में स्टॉल निकल जाता था। तो इस पर कोई रेट रिवाइज होंगी या क्या? ये सब्सिडी यहाँ पे गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से नहीं आ रही है, कोई सेंट्रल सब्सिडी नहीं आ रही है, सिर्फ शुगर की आ रही है। यहाँ पे ये है कि जो हमारे लोकल मिल ओनर्स हैं उनके साथ हम लोगों ने खुद ही बात की है कि अगर मार्केट के अंदर 820 रुपये रेट है तो आप यहाँ पे 790 में दे दें। लोकली हम लोगों ने नेगोशिएट किया हुआ है। अगर लोकली मार्केट में से कम जगह पे कहीं पे आटा मिल रहा है और हमें यहाँ पे ये लोग ये वाले रेट नहीं दे रहे, ये वाली कंप्लेन हमारे पास आ रही है, तो हम उन लोगों से जाके बात कर लेंगे जो कि सस्ता रेट दे रहे हैं और उसी क्वालिटी में दे रहे हैं। हम उन लोगों को यहाँ पुल करके आ जाएंगे, उनको एग्जिट करवा देंगे, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि आवाम को कम से कम रेट मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। क्योंकि मार्केट में हर मिल का इस वजह से अपना रेट होता है, एक्समेल रेट हर किसी का अलग अलग है। यहाँ पे हम लोगों ने फूड कंट्रोलर्स के साथ बैठ के जिन मिलों को बुलाया हुआ है, उन्होंने भी 790 रेट दिया हुआ है, जो कि हमारे 4 दिन पहले तक लोवेस्ट आ रहा था मार्केट में। लेकिन इस वक्त अगर मार्केट में इससे सस्ता रेट मिल रहा है, या तो ये लोग वो रेट ऑफर करें या फिर हम लोग इनको चेंज करवा के दूसरे मिल वालों को यहाँ पे लेके आएंगे। सर हम गोश्त वाले स्टॉल पे चलेंगे, वहाँ पर जो कंप्लेन एक हल्की सी थी कि वो जी कहते हैं 5 किलो लें, 7 किलो लें गोश्त, तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक टारगेट रखा गया है या जितना भी लोग जो गोश्त लेना चाहते हैं वो ले ले? नहीं, जितना भी लेना चाहें वो ले सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर रश काफ़ी ज़्यादा होता है, शायद उसके हिसाब से अपने वॉल्यूम मैक्सिमाइज़ करना चाहते हो। लेकिन अगर आप 500 ग्राम भी लेना चाहते हैं या किलो गोश्त लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं। तो ये अभी गोश्त यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, सेल हो चुका है, तो मज़ीद क्या जब तक ये शाम तक भी कायम रहेगा, गोश्त आता रहेगा, ये इस तरह क्या? ये 5 बजे जब तक ये मार्केट चल रही है तब तक गोश्त आता रहेगा। अभी इनिशियली हमारे पहले दिन है, उसमें हम लोग यही चीज़ देख रहे होते हैं कि हमारे यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड कैसे मैच करनी है। अभी हमें अंदाज़ा हो रहा है हमारे डिमांड ज़्यादा है, तो जहाँ पे 4 जानवर या 5 जानवर थे वो यहाँ पे लटकाए हुए थे, पीछे उनका गोश्त दिया जा रहा था, तभी हम उसको बढ़ा देंगे, उनकी सप्लाई बढ़ा देंगे ताकि यहाँ पे ये चीज़ खत्म ना हो जाए। मंगल बुध तो नहीं होगा गोश्त? वेंसडे को ये नहीं होगा, ठीक है, ट्यूसडे को मेरे ख्याल से होता, मंगल बुध दोनों दिन नहीं होता। चिकन होगा ये नहीं होगा? चिकन होगा ये नहीं होगा, अंडे होंगे और चिकन होगा। ठीक है, ज़रा इनसे आप बात कर लें ताकि हमें भी पता चल जाए कि किस तरह की इंस्ट्रक्शन आप इनको दे रहे हैं। गोश्त खत्म हो गया है अभी जी, ऐसा भी खत्म मंगवाया है और जी आ रहा भाई, और का रहा कितनी देर में? कितनी देर है ये आ गया भाई सर जी, बस आ गया। आपने ये चीज़ करनी है, जब खत्म हो जाए उससे पहले ही मंगवा लिया करें ताकि रोल ओवर हो जाए। वो आ गया मोटरसाइकिल, ठीक है ठीक है, जैसे आ जाए भी लगा लें। ठीक है, हम लोग सप्लाई एंड डिमांड को मैच कर रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ करना चाह रहे हैं। दूसरे स्टॉल पे मौजूद है, वो जरा हम देख लेते हैं। यहाँ पे रश भी है क्योंकि रेट मार्केट से कम है, तो इस वजह से यहाँ पे रश दिखाई दे रहा है। हर चीज़ में रेट में हम लोग ने डिफरेंस करवाने की कोशिश की है कि जहाँ सब्जी फ्रूट है वहाँ पे 5 से 10 रुपये का डिफरेंस आ जाए, ताकि यहाँ पे लोग अट्रैक्ट हो, यहाँ पे लोग आ सके और इस मार्केट का फ़ायदा उठा सकें, जिसको हम लोगों ने बड़ी मेहनत से लगाई हुई है और मैक्सिमम मुल्तान के शहरियों को बेनिफिट मिल सके। एक और हम बाहर जाएंगे क्योंकि पब्लिक यहाँ पे मोटरसाइकिलें लगा रही है और कल से कंप्लेन थी कि कुछ चोरी हुई है, तो आप इनको मैसेज कर देना चाहेंगे क्योंकि हम अक्सर औकात खुद भी हमारी कहीं निगलिजेंस होती है, तो ये इंतजाम आप लोगों ने किए हैं बैठने के लिए, मस्जिद बनाई हुई है, प्ले लैंड एरिया है, इस वजह से क्या पब्लिक को मैसेज देना चाहेंगे, किस तरीके से लोग आए और किस तरह बिहेव कैसे करें यहाँ पे आके? मैक्सिमम लोग यहाँ पे आएँ, यहाँ का फ़ायदा उठा सकें। मार्केट के हिसाब से कुछ लोग हमें बच्चे से बता रहे हैं कोई चीज़ है मार्केट के अंदर 5 रुपये ज़्यादा है, रूह अफ़ज़ा वगैरह से। अभी एक शख्स हमारे पास आए, उन्होंने बताया कि मार्केट के अंदर रूह अफ़ज़ा इससे 5 रुपये सस्ता मिल रहा है। तो हम लोग उन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रख रहे हैं, उन्हीं लोगों के साथ फिर जाके बात कर रहे हैं किस तरीके से मार्केट के अंदर सस्ती चीज़ मिल रही है, यहाँ महंगी अगर चीज़ मिल रही है तो हम उसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकें। पार्किंग का हम लोगों ने बड़ा एक मुख्तस हमने इसके लिए एरिया रखा हुआ है, खुसूस एरिया रखा हुआ है कि पार्किंग यहाँ पर सेफली सिक्योरली हो सके। और यहाँ पे इनिशियली हमें कंप्लेंट्स आ रही थी कि चोरी के कुछ वाक़यात हमें
में रिपोर्ट हुए थे, एक वाक़या मेरे पास रिपोर्ट हुआ था, उसकी वजह से अभी एमसी की तरफ से हमने यहाँ पे फ्री पार्किंग का सिस्टम शुरू कर दिया है। अभी पर्चियाँ वहाँ पे हमने नहीं शुरू की, लेकिन यहाँ पे फ्री पार्किंग का सिस्टम होगा। एमसी के लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं जो कि अलाइन करके पार्किंग करवाएंगे और सिक्योरिटी का ख्याल रखेंगे। पर्ची शुरू हो जाए तो फिर काफ़ी बेहतर हो जाएगा। हाँ, लेकिन पर्ची में फ़ीस नहीं होगी। अगर पार्किंग होगी तो यहाँ पे फ्री होगी, नहीं तो नहीं होगी। यहाँ पे पार्किंग हमने बिल्कुल फ्री आवाम को, अगर हमने एक सहूलत मुहैया की हुई है तो हम उसको चार्ज नहीं करेंगे। फ्री पर्ची, लेकिन पर्ची नंबर होगा ताकि पर्ची नंबर होता है कि ट्रैक कर सकें, बिल्कुल एंट्री एंड एग्जिट को हम लोग ट्रैक कर सकें। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई कंप्लेन करना चाहता है तो किससे आके रब्ता करे, कौन मौजूद होगा यहाँ पे? हमने 2 काउंटर्स बनाए हुए हैं इनिशियली, ठीक है, जहाँ पे हमारे कंप्लेंट सेल भी है, कंप्लेंट सेल बना हुआ है। हमारे सेक्रेटरी मार्केट कमेटी यहाँ पे खड़े हुए हैं, EADA खड़े हुए हैं, इंडस्ट्रीज़ एंड वेट्स की तरफ से हमारे पास नुमाइंदे खड़े हुए हैं। जो कंप्लेंट्स हैं उनके पास जा सकते हैं। और हमने एक बंदा भी जो है मुकर्रर किया हुआ है, रोहित साहब हमारे असिस्टेंट कमिश्नर अंडर ट्रेनिंग, वो भी यहाँ पे इस पूरी चीज़ को ओवरसी कर रहे हैं। यहाँ पे वो 4 घंटे या 5 घंटे बैठे होते हैं, वो सारी चीज़ देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे क्या क्या कंप्लेंट्स आ रही हैं, क्या चीज़ हमें ऑन द गो चेंज करने की ज़रूरत है, कोई स्टॉकर ख़त्म हो रहा है तो पहले से हम मंगवा लें ताकि हम आवाम को मैक्सिमम बेनिफिट दे सकें। ताकि आवाम को मैक्सिमम बेनिफिट दे सकें। ये आपने सूरदाल जानी से आप अंदाज़ा लगा लें कि इंतज़ामिया किस तरीके से वर्किंग कर रही है। और आज जो चीनी के पॉइंट्स पर इशू बना, वो कहा जा रहा है कि कल तक इसको हल कर लिया जाएगा। और मुल्तान में चीनी के मुख्तलिफ जगहों पर जो पॉइंट्स लगाए जाने हैं उनमें एक मुमताज़ाबाद है और दूसरा मदनी चौक के पास जो रमज़ान बाज़ार लगाया गया है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान याज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।